परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार 6 जनवरी 2026 को प्रभाग क्रमांक 13 में भावी नगर सेवकों और माजी नगर सेवकों ने महिला पुरुषों की मौजूदगी में रैली निकालकर जोरदार प्रचार किया। इस रैली में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट यानी कि मशाल चिन्ह से कामड़े तुलसीराम तुकाराम, शेख गौर शेख अमीर और सैयद खिदर बाबू तीन उम्मीदवार और एक कांग्रेस पार्टी से एक उम्मीदवार वसीम पाशा बिलदार अपने पैनल के साथ मैदान में नजर आए, प्रचार करते दिखाई दिए। चुनावी प्रचार के तहत डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान मासूम कॉलोनी, अजमेर कॉलोनी, महिला सरकारी अस्पताल परिसर, म्युनिसिपल कॉलोनी और शमशान भूमि क्षेत्र जोर शोर से चलाया गया। प्रचार के दौरान उम्मीदवारों ने स्थानीय विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, सड़क, पानी और नागरिक समस्याओं को लेकर अपनी प्राथमिकताएं जनता के सामने रखी। इस मौके पर लोक पुकार न्यूज से बातचीत करते हुए उम्मीदवारों ने कहा कि अगर जनता का समर्थन मिला तो प्रभाग क्रमांक 13 में विकास को नई दिशा दी जाएगी और हर नागरिक की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। फिलहाल प्रभाग क्रमांक 13 में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होने की संभावना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि हम 4 उम्मीदवार हैं। हमारे साथ एक और नाम है जाहिद भाई गब्बर का, जो हमको इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हो, फिजर भाई हो, सचिन कामड़े साहब हो या गौस भाई हो, हम चारों का उद्देश्य है कि वार्ड को एक विकास की तरफ लेकर जाए और ऐसा आइडियल विकास करें कि लोग आने वाले इलेक्शन का जब मौका होगा तो लोग खुद हमें घर पर आकर कहे कि यार आप लोग का इलेक्शन लड़ो। तो हम ये आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले 8 साल में क्या हालात थी इस वार्ड की और हमने किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करके उनके मसाइल को जाना। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा आया कि रोड ऐसे रास्ते हैं, आदम कॉलोनी, मासूम कॉलोनी, सूबेदार नगर, जहाँ पर ज़मीनों के भाव बिना लेआउट की प्रॉपर्टी है जो आसमानों को छू रही है। वहाँ पे बरसात में आदमी चल नहीं सकता चीकड़ के जैसे, और धूप में यानी जब गर्मा का सीज़न होता है और धूल से परेशान रहता तो जब ऐसे क्लियर टाइटल एरिया है जहाँ पर भरपूर विकास कर सकते थे, जहाँ पर ना किसी उम्मीदवार को 1 रुपये का खर्च आता, चाय पिलाने की भी नौबत नहीं रहती, वहाँ के एरिया को इन्होंने विकास कामों से वंचित रखा। तो हम आने वाले 4-5 जो प्राइमरी मुद्दे हैं, एक एजुकेशन सेंटर जिस पे हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ले जाने की तैयारी करेंगे, दूसरा उनकी सेहत का ख्याल, तीसरा रास्ते, नाली, पानी की सप्लाई, चौथा गुनाहगारी पे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना के ब्याज के धंधों को, जुआ चलाने के जो जुए के आदि लग गए उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको अच्छे कामों की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा इस वार्ड का प्राथमिक मुद्दा है ब्याज का, तो हम ये ब्याज के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे शेखर बापू के नेतृत्व में, और चारों मिलकर हम कांधे पे कांधे लगा के जावेद साहूकारी का निज़ाम खत्म करेंगे। संजय गांधी नगर के अंदर अनगिनत ऐसी मिसालें हैं, दिया 10,000 रुपये और वो ब्याज भरते भरते उसने घर को कब्जा कर लिया उस ब्याजखोर ने, और लोगों को घर छोड़कर मुंतकिल होना पड़ा। तो ये हमारी जो तड़प है कि ये ऐसे जंजाल से लोगों को निकालना, इस वजह से हम ये मैदान में आए। बाकी तो आप जानते हैं कि बापू एक बेहतरीन कारोबारी बिजनेसमैन आदमी है, गौर भी हमारे गुत्तेदार हैं, मैं भी गुत्तेदार हूँ, सचिन भाव भी गुत्तेदार हैं, तो हम लोग और ऊपर से माजी नगर सेवक भी है, तो कुछ लोगों के लिए दिल में हमदर्दी है और काम करने का हमारा कुछ जज्बा है, उस वजह से हम इस मैदान में आए। और हम लोग पूरे वार्ड के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आने वाली 13 तारीख को आने वाली 15 तारीख को 1 पंजा 3 मशाल ये निशान पर बटन दबाकर भरपूर वोट्स कर हमें कामयाब बनाएं और हम कुछ तो भी वार्ड की तरक्की के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो आज ये आप जो मशाल रैली देख रहे हैं इतनी बड़ी, इस बात का एक सबूत है कि लोगों में एक उत्साह है। जो लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों के काम के लिए आज हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उसकी वजह ये है
कि पिछले वाले लोगों ने काम नहीं किया और आज हम पे लोगों का एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। आज ये जनसैलाब जो देख रहे हैं आप, ये इस बात का सबूत है कि पूरी तरीके से देंगे। आज हमारा जो पैनल काम कर रहा है, 3 मशाल और एक पंजा, एक अच्छा गठबंधन बनकर ताकत बन के काम कर रहा है, जो प्रभाग 13 के विकास के लिए, प्रभाग 13 के उन्नति के लिए एक बढ़ के काम कर रहा है। यहाँ पे हम आरोग्य पे, शिक्षा पे, ऐसी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। लोगों को ये बात समझ में आने के बाद आज लोग खुल के हमारे साथ आए। जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिससे भी हम मिल रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और देखते देखते सुबह हम 4 लोग निकले थे, आज मजमा इतना है कि 400 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और लोग फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि आने वाले 15 तारीख को इतनी तरीके से खुल के मशाल, 3 मशाल और एक पंजे को अपना कीमती वोट देकर इस पैनल को जिताए। आपका कैमरा रोड पे रोड को बताओ, रोड के ऊपर आज रोड की हालत क्या है, नाली की हालत क्या है, डेढ़ से ज़्यादा मतलब आप इसी को बताओ। इसलिए इतनी अड़चन, इतनी धूल, अभी यहाँ से यहाँ तक लोग पैदल भी चढ़ रहे हैं तो इतना प्रदूषण मालूम होता दिल्ली में आ गया। ये सिर्फ 10 नाली है जो इसका पानी रोड पर है। तो पिछले 40 साल में जो नगर सेवक यहाँ पे थे, इन्होंने जो भी किए, मेरा पर्सनल तो झगड़ा है नहीं उनसे, जो इनकी बुराई करूँगा मैं, लेकिन पब्लिक ने हमने छिड़के दिए, इन्होंने क्या विकास करे, क्या काम करे, ये पूछने का वक्त हमारा हक बनता है। इनको हम पूछ रहे हैं, हम 40 साल से, 10 साल से, पिछले 15 साल से जो भी कॉर्पोरेटर बने, हमने सुन के ला के दिए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए भगवान की थी, गुजारिश की थी, आप जैसा बंदा आना चाहिए। वरना मेरा इंटेंशन मतलब पॉलिटिशियन इंसान हूँ नहीं। अपन रोड की, अभी 1 मिनट आप रोड के ऊपर कैमरा करो, अभी बताओ, मतलब ये ऐसी पोजीशन है अभी, ये घंटाले में पानी जमा है रोडों के ऊपर, तो बारिश में तो क्या हाल होता होगा। यहाँ पर शौचालय की बंदोबस्त नहीं है, शमशान भूमि का रोड, जबकि यहाँ से जिंदे को तकलीफ है तो मरने वाले के लिए भी यही रोड है शमशान भूमि का। इसलिए ये आज की डेट, आज 6 तारीख है, आज की डेट में ये रोड की बता दो ऑन कैमरा, यही साल में 2026 के दिसंबर में ये वार्ड का, ये कम से कम एटलीस्ट ये मेन रोड तो बनूंगा शमशान भूमि का इंशाल्लाह। और आने वाले 15 तारीख को मैं सारे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि चारों को अपनी टीम की ओर से अपने घर का वोट, अपने भाई बहन का वोट और अपने रिश्तेदारों का वोट, इसे हम लाए, इंशाल्लाह हमारे को काम करने का मौका दें।